हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉडी वेज 450 gram force in air and 310 gram force when completely immersed in water. Find its volume. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Archimedes principle. तो यहाँ पे अगर हम बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, इट स्टेट्स दैट कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीटली और पार्शियली किसी भी लिक्विड में या वाटर में इमर्स करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो डिस्प्लेस्ड वाटर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी इनसाइड द वाटर और लिक्विड. यहाँ पे हम बात करें जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम होता है वो हमारे पास इक्वल आएगा वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी. तो यहाँ पे हमसे ये मतलब नहीं होता है कि बॉडी का रियल अपने आप में कंप्लीट वॉल्यूम कितना है. ये डिपेंड करता है डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम का कि यहाँ पे कितना पोर्शन होल बॉडी का वाटर या लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है. दूसरा, अगर हम इसको यहाँ पे समझें तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या पार्शियली वाटर या लिक्विड में डालते हैं तो उस पे हमेशा जो लिक्विड या वाटर है वो अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है. एंड वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमेशा हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर आता है. वी कैन राइट हियर अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड वाटर वेट. नाउ यहाँ पे हमसे जो गिवन क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि जो हमारे पास बॉडी है उसका वेट इन द एयर 450 ग्राम फोर्स दे रखा है. सो वी कैन राइट हियर वेट ऑफ बॉडी इन एयर, यानी ये इसका ट्रू वेट होगा. इस केस में इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे 410 ग्राम फोर्स के साथ. साथ में हमारे पास यहाँ पे जब हमने इसको वाटर में इमर्स किया तो वी कैन से हियर वेट ऑफ बॉडी इन वाटर. तो इस केस में इसका जो हमारे पास वेट निकल के आया है इट इज 310 ग्राम फोर्स के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे देखें एयर से वाटर में तो जो बॉडी है इसके वेट में यहाँ पे कमी नजर आई है. इस कमी का रीजन ये है कि जो हमारे पास वाटर है ये बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे जो बॉडी है इसके वेट में हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है. और यहाँ पे जितना अपथ्रस्ट फोर्स होता है हमारे पास उतना ही यहाँ पे जो बॉडी है उसके वेट में लॉस होता है. सो वी कैन राइट हियर अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल्स लॉस इन वेट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को फाइंड आउट करने की, तो इस केस में हम यहाँ पे देखते हैं टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्योंकि हमने इसको फुली इमर्स किया है इस केस में, तो यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस करेगा. तो बॉडी का वॉल्यूम निकालने के लिए वी विल राइट हियर लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी. बॉडी के वेट में जितने का लॉस आया होगा अगर हम उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें वाटर की तो जो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है वो हमें मिल जाएगा. सो वी कैन राइट हियर लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी, ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे 450 माइनस 310 ग्राम फोर्स के बराबर. और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम बात करें क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है तो हम यहाँ पे वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में लेके चलेंगे. इट विल बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इस कंडीशन में हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी है अगर हम उसको कैलकुलेट करके देखें इट विल बी 450 माइनस 310, ये हो जाएगा हमारे पास 140 इंटू 1 और इसको हम लिख सकते हैं 140 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर. यानी जो बॉडी हमारे पास अगर हम उसके वॉल्यूम की बात करेंगे इट विल बी 140 सेंटीमीटर क्यूब. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से फाइंड इट्स वॉल्यूम, इट विल बी 140 centimeter cube. Hope all you understood it. Thank you.
एंड बेस्ट ऑफ लक।